Chapter number 5, Circular Motion. Today's topic of discussion is artificial satellite and orbital motion. आर्टिफिशियल सैटेलाइट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट तक आते आते हमें उसके इनिशियल पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा। एंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स और सोलर सिस्टम इज स्टार। तो स्टार किसे कहते हैं? स्टार और द ऑब्जेक्ट्स that have their own light। पहली ये निशानी इनकी ये है कि उनकी अपनी लाइट होती है, वो कहीं से लाइट उधारी नहीं लेते हैं। एंड दे पुट द प्लैनेट्स टू हेल्ड इन ऑर्बिट बाय देयर ग्रेविटेशनल पुल। मतलब ज़मीन और सूरज के दरमियान में एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से ज़मीन अपने एक्सिस के अंदर रोटेट कर रही है। इसका मतलब स्टार ने ही ज़मीन को उसके एक्सिस के अंदर रखा हुआ है। स्टार उसको उसके एक्सिस से बाहर नहीं जाने देता। स्टार की दो निशानियाँ हुई, एक उसकी अपनी लाइट है और दूसरा वो प्लैनेट्स को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने पे मजबूर करता है। और सोलर सिस्टम में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं सन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टार। नाउ द अदर वन इज प्लैनेट। पिछली डेफिनेशन में इसका जिक्र हो गया। तो प्लैनेट्स आर दोज विच रिसीव्स लाइट एनर्जी फ्रॉम स्टार। सबसे बड़ी बात, प्लैनेट्स एनर्जी लेते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी इनका है कहाँ से? स्टार्स से। अगर हम ज़मीन को प्लैनेट कंसिडर करें तो इसका जो मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी है वो सन से, सूरज से लाइट की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एनर्जी दूसरों से रोशनी की फॉर्म में लेती हैं, स्टार्स से लेती हैं, उनको प्लैनेट कहते हैं। एंड थर्ड वन इज दे रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स। जो हमने स्टार पढ़ा है उसके गिर्द ये रिवॉल्व करते हैं। इनकी एग्जांपल्स सोलर सिस्टम में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ, मरकरी, नेपच्यून एटसेट्रा। नाउ द थर्ड वन इज द सैटेलाइट। व्हाट इज द सैटेलाइट? दोज who can revolve around the planets in an object due to gravitational pull of earth are called satellites। हम इधर अर्थ की सैटेलाइट्स के बारे में ही बात करते हैं। तो जब हम अर्थ की सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो ज़मीन के गिर्द, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, किसमें? एक ऑर्बिट में। तो उनको हम क्या बोलेंगे? हम उनको सैटेलाइट्स बोलेंगे। तो सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो नंबर वन रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं? प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। और इनको रिवॉल्व करवाने के लिए फोर्स कहाँ से आई? डेट मस्ट बी द ग्रेविटेशनल पुल। और अगर अर्थ की बात करें तो हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। और जो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं उस अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, दोज आर नोन एज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन नेचुरल सैटेलाइट्स, नंबर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। Now, नंबर वन नेचुरल सैटेलाइट्स। नेचुरल नेचर से है। नेचर का मतलब ये इंसान के कंट्रोल में नहीं है। मीन्स दो सैटेलाइट्स, वो सैटेलाइट्स
which are not made by human beings, जो humans ने नहीं बनाए, but provided by nature, अगर इंसानों ने नहीं बनाए कहाँ से आई हैं? नेचर ने दी हैं, कुदरती तौर पे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट्स, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स बोलते हैं। ज़मीन के नेचुरल सैटेलाइट एक ही है, डेट इज मून। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नाउ अब पहले वाली डेफिनेशन का बिल्कुल उलट होता है। दो सैटेलाइट, ऐसी सैटेलाइट विच आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाई, जो इंसानों ने खुद बनाई हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी सैटेलाइट्स जो इंसानों ने बनाई हैं, ज़मीन के बाहर भेजी हैं, उनको ऑर्बिट में भेजा है, और वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ की वजह से ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज सैटेलाइट, बट क्योंकि ये कुदरती तौर पे नहीं हैं, सो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आपकी बुक ने इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस की है, डेट इज नेवसैट 6, नेविगेशन सैटेलाइट नंबर 6। Now we will consider about critical velocity। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? उसके लिए हमें एक सैटेलाइट कंसीडर करना पड़ेगा, और समझ लें कि सैटेलाइट का मास m है, एंड दिस सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ। क्योंकि ये सैटेलाइट है तो ये ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और किस में रिवॉल्व कर रही है? रेडियस r। अब ये जो कैपिटल R है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि जिस सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं वो ज़मीन के करीब तरीन मौजूद है, और इस सैटेलाइट का हाइट जो है वो नेग्लिजिबल है as compared to the radius of the earth. So we can say that these satellites are low flying satellites. These are the nearest satellites to the earth. अब क्योंकि सैटेलाइट को ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, सर्कुलर फॉर्म में मूव करवाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, and we know that this force is the force of centripetal force, and we studied already in above topic that centripetal force must be equal to mv square divided by r. That is known as equation number 1. Also हमने ये कहा है कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पुल ऑफ अर्थ की वजह से है, ये अर्थ की फोर्स की वजह से है, और हम जानते हैं कि अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे उसके वेट के बराबर फोर्स लगाता है, एंड देन F must be equal to mg, that is known as equation number 2. So mg will be equal to mv square डिवाइडेड बाय r। कैसे पता चला? अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से। कंपेयर हम तभी करते हैं जब दोनों फोर्सेस सेम हों। तो इस केस में हम कहते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी अर्थ ने प्रोवाइड की, वेट भी अर्थ की फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस हैं तो सेम, लेकिन फार्मूलाज डिफरेंट हैं। सो कंपेयर कर दें इन दोनों को। तो कंपेयर किया, mg is equal to mv square over r। दोनों साइडों पे m आ रहा था, हमने उसको कट ऑफ कर दिया। देन g is equal to v square divided by r, that is known as equation number 3।
सो g इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर r। इसमें से r जो डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं, देन वी कैन से दैट v इज इक्वल टू g r स्क्वायर रूट आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। That must be known as equation number 4. Now, if we find the velocity of satellite, then we will put the value of g and r. और हमें पता है g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड r is the radius of earth whose value is 6.64 into 10 raised to power 6 meter. Then इनकी वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड and this is the minimum velocity to put a satellite into an orbit. मतलब ये कम से कम वेलोसिटी है